हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा हम सभी को सॉल्व करेंगे। देखो बाबू, इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले द्विघात बहुपद कहते किसको हैं। हमने पहला लेक्चर में बताया है, फिर भी आपको हम एक बार और बता दे रहे हैं कि द्विघात बहुपद में जो है आपको याद रखना है कि हमेशा पावर जो है ना 2 रहेगा। तो जिसमें पावर 2 रहेगा वो समझ लीजिएगा क्या रहेगा मेरे लिए, द्विघात बहुपद रहेगा। और याद रखना कि जब पावर 2 रहता है ना तो उसका हमेशा शून्यक जो है सिर्फ 2 ही निकलेगा। पावर 2 रहेगा तो शून्य कितना निकलेगा, मात्र 2 निकलेगा। और उस शून्यक को हम लोग अल्फा और बीटा के द्वारा जो है ना सूचित करते हैं, अल्फा और बीटा के द्वारा सूचित करते हैं। इसी के लिए एक फॉर्मूला आता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम अपना घर से नहीं लाए हैं, ये किताब में दिया हुआ है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो हमें इसी चीज़ का प्रयोग करते हुए सबसे पहले यहाँ देखिए मेरे पास द्विघात बहुपद दिया गया है। तो सबसे पहले मेरा इसका कितना हल निकलेगा, 2 हल निकलेगा, जो कि पहला मेरे लिए अल्फा कहलाएगा, दूसरा मेरे लिए बीटा कहलाएगा। उसके बाद हम लोग जो है जब इस फॉर्मूला पर उसको रख देंगे, अगर दोनों बगल बराबर आ गया तो समझ लेंगे मेरा बनाया हुआ सही है, नहीं तो क्या है, गलत है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसको भी सॉल्व करने का तरीका है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी मान रहेगा 100 और यहाँ एक्स ये जो रहेगा 100, ये दोनों मान को गुना करके देखेंगे जितना आता है उसी प्रकार से इस बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर ये वाला आ जाए यानी -8 आ जाए, और जब उसे जोड़ेंगे तो -2 आएगा। तो देखिए हम लोग इसको कैसे तोड़ते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 2x और -8। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 और 2 को गुना करिएगा तो -8 आ जाएगा, क्योंकि -4 गुने 2 4 दूना -8 हो जाएगा। और -4 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो ये मेरे लिए कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे इसको देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉमन लेने के लिए आना चाहिए, और कॉमन लेना सबसे आसान है। कैसे, तो जो चीज़ दोनों में दिखेगा उसमें से हम लोग जो है एक चीज़ को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों में मेरे पास अभी x दिख रहा है तो हम लोग x को बाहर निकालते हैं, तो मेरे पास अंदर में बच जाएगा x - 4 प्लस, इस दोनों में आपको दिख रहा होगा 2, तो 2 निकाल लेते हैं और यहाँ पे बच जाएगा x - 4। अब इस दोनों में है x - 4, तो इसके लिए हम एक x - 4 ले लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे x बाहर में है और +2 है, तो क्या हो जाएगा, x + 2। अब इसका शून्य निकालना है तो हमें दोनों के बराबर में जो है ना 0 लेना पड़ेगा। एक बार लिखेंगे x - 4 बराबर 0, यानी x बराबर मेरे पास आएगा 4, और दूसरा लिखेंगे x + 2 = 0, यानी x बराबर आएगा -2। तो देखिए पहला मान जो आया है वो मेरे लिए अल्फा कहलाएगा और दूसरा मान मेरे लिए क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। अब बोल रहा है इसके गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जांच। पहली बात लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ABC कैसे निकालते हैं। तो याद रखना कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा वो a का मान होगा, यानी अगर मेरे से यहाँ से पूछे कि बताइए a का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर के बगल में अभी कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। उसी प्रकार से हमसे कोई पूछे कि b बराबर क्या होगा, तो बताइए, तो यहाँ पे ये जो एक्स के बगल में होता है ना वही क्या कहलाता है, b का मान कहलाता है। यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और दूसरा c बराबर अगर हमसे पूछे तो -8 बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहले ABC छांट लिया है, और ABC जब छांट लिए हैं तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मान बैठाएं। देखिए अल्फा का मान कितना निकला है, 4 निकला है, तो यहाँ पे रखेंगे 4 प्लस बीटा का मान कितना है, तो -2 है, तो -2 रखेंगे, बराबर में -b का मान है -2, तो यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है, फिर -2 रखेंगे बटा a का मान है 1। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 बराबर माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और 4 में से जब 2 घटाइएगा तो 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी एक चीज तो पता चल गया कि मेरा ये सही है। दूसरा एक और जांच करना है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c बटा a। तो देखिए अल्फा का मान मेरे पास पहले कितना निकला है, यहाँ पे निकाले हुए हैं 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4 गुने b का बीटा का मान कितना, -2, तो यहाँ पे -2 बराबर c का मान देखिए कितना है, -8, तो -8, और a का मान कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसको गुना करेंगे तो 4 दूना -8 यानी = -8।
तो देखिए यहाँ भी दोनों बगल बराबर आ गया और यहाँ भी दोनों बगल क्या हो गया, बराबर आ गया। इसका मतलब ये मेरा बनाया हुआ क्या है, सही है। अगर बराबर नहीं आता तो समझ लेते मेरा बनाया हुआ क्या है, गलत है। तो अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यानी यहाँ देखिए हमने बताया था कि आपको s स्क्वायर के बगल में यानी जहाँ x रहे वो s रहे, बात एक ही होता है क्योंकि चर मान आपको पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पे x स्क्वायर के बगल में देखेंगे तो क्या इतना है, 4 है और यहाँ 1 है, तो 4 को 1 से गुना करिएगा कितना आएगा, 4 आएगा। यानी बीच वाले अंक को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर -4 आ जाए और जब उसे गुना करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर भी क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s। अब देखिए -2 गुना होगा 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस का, और -2 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब ठीक उसी प्रकार से इसका आगे भी सॉल्व करेंगे कि जो चीज़ दोनों में रहेगा उसमें से एक को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। तो देखिए दोनों में क्या है, s है, तो हम लोग s को बाहर निकाल लेते हैं और साथ में 2 भी नजर आ रहा है मेरे ख्याल से, हाँ दोनों है। तो 2s को बाहर निकाल लिए, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बचेगा 2s और माइनस का, यहाँ देखिए दोनों कॉमन निकालिए, कॉमन जब दोनों निकाल लेते हैं कुछ नहीं बचता है, क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं बचा, कितना बचा, 1 बचा। और यहाँ पे फिर से आपका आ जाएगा 2s माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस फिर गुना होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस हो जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद। आगे हम लोग जब देखे थे कि दोनों में रहता है तो उसको एक बार लिखते हैं, तो एक बार लिख दिए, और दूसरा 2s माइनस 1, दोनों एक ही साइड का है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बार लेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2। दूसरा फिर से लेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s बराबर हो जाएगा 2s बराबर प्लस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा s बराबर 1/2। यानी आप देख सकते हो ये जो मेरा पहला मान है ये अल्फा कहलाएगा, दूसरा मान क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। पहला मान क्या, अल्फा, और दूसरा मान बीटा। आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में लिख देते हैं पहले जांच, क्योंकि अब हम लोग जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए आपको बताए थे थोड़ी देर पहले कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा की जगह पे अल्फा का मान और बीटा की जगह पे बीटा का मान पुट करते हैं। तो देखिए अल्फा का मान भी 1 है 1/2 और बीटा का मान भी कितना, 1/2। -b अभी तुरंत बताए थे कि ए बी सी कैसे छांटते हैं। तो एस स्क्वायर के बगल में जो रहेगा वो ए का मान, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे माइनस है तो -4 हो जाएगा, और सी का मान बात करें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले रखते हैं -b बोल रहा है, तो माइनस का 4 पहले से भी है, माइनस होता है फॉर्मूला में ही, और ए का मान कितना है, 4 है। अब देखिए यहाँ से इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर में 1 + 1 बराबर में, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी आगे बढ़ेंगे तो 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4। इसको भी काटेंगे तो 1 बचेगा और इसको भी काटेंगे कितना बचेगा, 1, यानी 1 बराबर 1। ये शायद मेरा बनाया हुआ क्या है, सही है। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा की ओर। अल्फा इंटू बीटा को जांच करने के लिए हमको याद रखना है फॉर्मूला कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, c/a। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान फिर 1/2 रखेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बीटा का मान फिर भी 1/2 रखेंगे इक्वल टू c का मान देखिए कितना है 1, और बटा में a का मान कितना है 4 है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 1/2 2 जा 4 हो जाएगा इक्वल टू पहले से 1 क्या है 4 है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों मान बराबर आ गया, तो इसका मतलब मेरा बनाया हुआ क्या है, सही है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें देखिए लिखा है कि 6x स्क्वायर -3 -7x। अब देखो ये क्या किया है, थोड़ा सा होशियारी किया है, ठीक है। क्या किया है, तो s वाले को अलग कर दिया है और अंक वाले को पहले लेकर आ गया। तो हम लोग भी थोड़ा सा होशियारी करेंगे, s वाले को पहले ले आएंगे और अंक वाले को उधर भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6s स्क्वायर -7x और माइनस कितना 3, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना तो हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि जोड़ घटा में उतना फर्क नहीं पड़ता है, और इसमें तो खास करके कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए अब हमें क्या करना है, इस मान को और इस मान को गुना करना है। तो 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 यानी मेरे पास आएगा -18। यानी बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर -18 हो जाए, गुना करने पर कितना होगा -18 हो जाए, और जब उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, -7। तो यहाँ देखिए हम लोग इसको तोड़ते हैं कि 6x स्क्वायर माइनस में 7 लाना है तो माइनस में 9x लेना पड़ेगा और माइनस में 2x लेना पड़ेगा।
सॉरी प्लस में 2x लेना पड़ेगा और माइनस में पहले से 3 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 9 और 2 को गुना करिएगा तो 9 दूना -18 हो जाएगा और 9 में से 2 जोड़ेंगे तो -7 बच जाएगा। यहाँ पे ये सही है। आगे देखिए इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन मेरे ख्याल से पहला तो x अवे करेगा, उसके बाद इसको 3 गुने 2 है तो इसको 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो इसको दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। जब 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2x, कितना बचेगा 2x और माइनस का 3 बच जाएगा क्योंकि हमने x निकाल लिया है और एक 3 भी निकाल लिया, तो एक ही 3 बचा ना। उसके बाद प्लस में प्लस, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है 1 है और यहाँ पे पहले से बचा हुआ है 2x - 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस कितना 1, और दूसरा हम लोग बताए थे कि दोनों में रहता है तो उसे एक बार लिखते हैं, तो 2x माइनस कितना 3। अब एक बार लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा -1/3। ये पहला मान आया। दूसरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम इसको डिब्बा में इसलिए घेर रहे हैं ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। पहला मान मेरे लिए अल्फा कहलाएगा, दूसरा मान क्या कहलाएगा बीटा कहलाएगा। अब यहाँ पे जांच कर लेते हैं, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो जांच कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि -b बटा क्या होता है a। तो सबसे पहले इसमें से a भी छाट लेते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा 6, b बराबर -7। देख लीजिए यहाँ पे खोजेंगे, वहाँ खोजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे खोजेंगे तो क्या हो जाएगा -7 और c बराबर कितना हो जाएगा -3। अल्फा का मान देखो, अल्फा का मान मेरे पास निकला है -1/3 और बीटा का मान निकला है 3/2 बराबर बी का मान कितना है -7 और पहले से भी माइनस है तो +7 हो जाएगा बटा ए का मान कितना है 6, तो 6 हो जाएगा। आगे इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 का टेबल में 2 बार में तो -2 और प्लस कितना हो जाएगा 6, 3 बार में 3 3 9 यानी इक्वल टू -7 यानी 7/6। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए दोनों में से इसको घटाएंगे तो 7/6 यहाँ भी बचेगा बराबर में 7/6 यहाँ भी बच जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम एक जांच कर लिए, दूसरा भी यहीं पे कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। अल्फा का मान देखिए कितना -1/3 और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान 3/2 है तो 3/2 इक्वल टू c का मान कितना है, c का मान -3 और a का मान कितना, a का मान 6। इसको 3 से 3 काट दीजिए तो यहाँ पे बचेगा -1/2 और यहाँ भी इसको काट दीजिए तो यहाँ पे भी बच जाएगा -1/2। ये देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी मेरा क्या है बनाया हुआ सही है। तो सबसे पहले आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए। जब इसको तोड़ने के लिए आ गया उसके लिए ये क्वेश्चन कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका 2 नंबर और 3 नंबर समझ में आ गया होगा। नहीं होगा तो एक बार देख लीजिएगा पुनः वीडियो को रिवर्स करके। ठीक है, ऑलरेडी आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए तो अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 4u² प्लस 8u। अब देखो यहाँ पे आपको पावर 2 दिख रहा है तो इसमें समझ में तो आ रहा है कि पावर कितना है 2 है तो द्विघात समीकरण बहुपद है। अब द्विघात बहुपद है तो हमें आपको यहाँ पर एक चीज छूटा हुआ नजर आ रहा होगा, उसमें जो है ना 3 पद था और इसमें कितना है 2 ही पद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान है। ठीक है, तो इसमें करने क्या जितना पद है उसी में से हम लोग जो है ना कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए आप इस दोनों में देखोगे तो आपको इस दोनों में आपको 2u नजर आएगा। कितना नजर आएगा 2u नजर आएगा। जब हम इसमें से 2u निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2u और यहाँ पे प्लस में क्या बच जाएगा, u तो निकाल लिए हैं, 2 भी निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे और कॉमन आ सकता था, और कॉमन निकाल लेते हैं, रुक जाइए आराम से। दोनों में से जो है ना 4u कॉमन आ जाएगा। 4u कॉमन आएगा तो यहाँ पे आपके पास बचेगा मात्र u और प्लस में यहाँ पे बच जाएगा 2u। कितना बचेगा u प्लस में 2 सिर्फ बचेगा। कितना बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास उसमें 2 पद रहता था तो 1 निकालते थे, अभी मेरे पास एक ही पद है तो एक बार क्या करेंगे 4u बराबर 0 ले लेंगे और दूसरी बार u प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेते हैं कि 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 यानी u बराबर कितना 0। दूसरा लेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, u बराबर -2। तो ये देखिए ये जो मेरे लिए पहला मान निकला है ये मेरे लिए अल्फा कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाएगा बीटा कहलाएगा। अब थोड़ा सा इसकी जांच भी कर लेते हैं। जांच में लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान देखिए कितना है, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान कितना है तो बीटा का मान -2 है तो -2 रख दिए। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले हम लोग ABC छांटते हैं। तो a बराबर देखिए मेरे पास कितना है 4, b बराबर देखेंगे तो b बराबर कितना है 8 है और c बराबर देखेंगे तो कुछ नहीं है तो कितना है 0 है।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि माइनस बी बटा ए, तो बी का मान कितना है 8, यानी माइनस 8 बटा ए का मान कितना है 4 है। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ -2 आएगा और 4 का टेबल से काटेंगे तो ये भी -2 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा निकालना है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। तो देखिए अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान -2 यानी सी का मान कुछ भी नहीं है तो 0 है, ए का मान कितना है 4 है 4। यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ भी 0 इक्वल टू यहाँ भी 0। देखिए दोनों साइड क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी जो जांच किए हैं वो मेरा बनाया हुआ क्या है सही है। अगर बराबर नहीं आता तो आपका बनाया हुआ क्या है गलत है, मेरा तो सही है ना, हाँ सही बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि t² - 5। अब देखिए यहाँ पे भी वही काम किया है, उसमें क्या किया था तो u दे दिया था एगो और एक गायब कर दिया था, इसमें अंक वाला दे दिया है तो एक u गायब कर दिया है। कुछ नहीं करना है, बस देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे चुपचाप कर देते हैं t² बराबर 5, यानी बराबर में अपना मन से क्या लेते हैं 0 ले लेते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो t और t बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और आपको याद होगा कि जब t बराबर अंडर रूट 15 होता है तो ये अंडर रूट जो है ना एक बार प्लस में रहता है √15 और दूसरी बार माइनस में रहेगा क्या चीज √15। तो यहाँ पे ये प्लस में और ये किस में माइनस में, तो ये मेरे लिए कहलाएगा अल्फा और ये क्या कहलाएगा बीटा। अगर आप चाहो तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, इसकी सत्यता की जांच कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, बट हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ना इसको बोलेंगे कि जब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं तब तब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। देखिए अल्फा का मान मेरे लिए है √15 और प्लस बीटा का मान कितना है √15, माइनस में √15 है बराबर बी का मान देखिए यहाँ पे ए का मान कुछ नहीं है तो 1 है, बी का मान कुछ नहीं है तो 0 है और सी का मान कुछ नहीं है तो क्या सी का मान कितना है -15 है। यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस √15 में √15 जाएगा कितना बचेगा 0 बचेगा, बराबर में -b का मान देखिए 0 बटा क्या लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कौन सी सी बटा ए। तो अल्फा का मान देखिए √15, बीटा का मान माइनस रूट कितना 15 और सी का मान देखिए कितना है 15 है बटा ए का मान कितना है 1 है। अब देखिए प्लस में √15 माइनस में √15, तो प्लस माइनस पहले छोड़ दीजिए, पहले रूट को गुना करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब √2 और √2 गुना होता है तो सिर्फ 2 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे √15 और √15 गुना होगा तो 15 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह इसके साथ आ जाएगा, पहले से -15 मौजूद है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, तो यही आपको करना था। तो मेनली एक्सरसाइज का जो है चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, देख लीजिएगा पूरा, अगर कहीं दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, तो फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए तो आगे देखते हैं। अब इसमें जो है ना मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ जो 6 नंबर में है, बोल रहा है 3x² - x + 4, यानी हम आपको बताए थे कि इसे ऐसे तोड़ना है कि इधर वाला और इधर वाला दोनों गुना करने पर जो भी आएगा उतना लाना है और बीच वाले को जोड़ने पर आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, 4 और 3 को गुना करिएगा तो कितना आएगा 12 आएगा। और बोल रहा है कि बीच वाले को जो है ना जब जोड़ेंगे तो -x आना चाहिए, कितना -x आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 4 और 3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 4 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। तो देखिए हम इसको ऐसे तोड़ते हैं 3x² माइनस का 4x और प्लस का क्या लेते हैं 3x और प्लस में क्या लेते हैं 4। अब इसमें से दोनों में जो है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो मेरे पास दोनों में दिख रहा है x, ब्रैकेट में आ जाएगा 3x और माइनस में क्या चाहिए 4 प्लस, यहाँ पे देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मेरे लिए क्या है x कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 4 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस फिर से माइनस यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, पूरी बाबा कुछ तो गड़बड़ है। 3x² - 4x 4 दिया, ओह सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ही हम लोग गलत आ गए थे। ठीक है, तो 3x² - x और माइनस क्या है क्वेश्चन में -4 है, जबकि हम क्वेश्चन में +4 ले रहे थे, इसलिए मेरा गलत हो रहा था। अब देखिए सही हो जाएगा कि इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस का 4x और माइनस का कितना 3x और फिर माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना होगा माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, जब गलत होता है तो ऑलरेडी पेन चलना बंद हो जाता है, अगर आपका भी बंद हो रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो गलत कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो x बाहर आ जाएगा और मेरे पास बचेगा 3x का -4, उसके बाद यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा बाहर
1 हो जाएगा बाहर। उसके बाद मेरे पास बचेगा 3x का माइनस का 4। अब 3x माइनस 4 एक 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, और x माइनस 1 एक बार है तो एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा पहला 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। ये जो निकला है ये मेरे लिए किसका मान कहलाएगा, अल्फा का कहलाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग x माइनस 1 बराबर लेंगे 0, x बराबर आ जाएगा 1। ये जो दूसरा निकला है ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। और आपको याद रखना पड़ेगा, ये यही नहीं आगे भी काम देने वाला है। ठीक है, तो अल्फा का मान देखिए कितना आया है 4/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है 1 है। इसके नीचे में कुछ नहीं था तो 1 ले लिए, माइनस बी। अब इसमें से ए भी छाटिए। ए बराबर मेरे पास है 3, बी बराबर मेरे पास है माइनस का 1 और सी बराबर है माइनस का 4। अब यहाँ पे बैठाते हैं बी का मान बोल रहा है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए का मान कितना 3 है तो 3। आगे बढ़ेंगे तो इसका दोनों कैल्शियम लीजिए, कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार में आएगा तो 4 3 कितना होगा 7 हो जाएगा ना। 7/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। और तेरी ये तो कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, कहाँ गलत हो रहा है थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए मिल गया गलत मेरा जो है यहीं पे था। तो यहाँ पे इसको -4 और 3 को गुना करेंगे 4 या माइनस में 12 आना चाहिए, यहाँ प्लस में 12 आ जाता तो यहाँ प्लस होता, इसलिए यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ पे जो है ना अल्फा बराबर x बराबर कितना आएगा -1 आएगा। तो यहाँ देखिए -1 रखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ भी 3/1 पहले से मौजूद है। दूसरा लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा का मान देखिए कितना है, अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान कितना है तो बीटा का मान -1 है बराबर c/a। c का मान देखिए कितना है -4 और a का मान कितना है तो 3 है। तो -4/3 है। तो यहाँ पे देखिए गुना करिएगा तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और 4 को 1 से गुना करेंगे 4/3 है। तो यहाँ भी -4 कितना आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका जो है पूरा क्वेश्चन 1 नंबर में जितना भी था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं 2 नंबर में क्या बोल रहा है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। सबसे पहले अब जो है द्विघात बहुपद को ही हमको क्या करना है ज्ञात करना है। पहले शून्य ज्ञात करते थे, अब क्या करेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, जब भी याद रखना शून्यकों का योग बोलेगा तो हमेशा समझना कि हम मेरे पास दिया गया है शून्यकों का योग, यानी ये हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास दिया गया है। और दूसरा बोल रहा है गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा को गुना करके जो आता है वो मेरे पास दिया गया है। ठीक है, दी गई है तो हमें क्या ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास बोल रहा है कि एक मान है 1/4 और दूसरा मान क्या है 1 है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 1 को मानना पड़ेगा शून्यकों का योग, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। दूसरा लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरे पास कितना है 1 है। अब देखिए ये जब हो गया तब जो है अब हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या चीज़ अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे जो मेरे पास मान है उस मान को यहाँ पे रखेंगे, ऑलरेडी मेरे पास द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है तो 1/4 है। तो 1/4 बगल में x है तो बगल में x रखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 1/4x और प्लस में कितना 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक जब आ गया है तो अब हमें क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर यहाँ और यहाँ दोनों में बटा में रहता है तो हम लोग दोनों का पहले एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम जितना आता उससे जो है ना ऊपर वाले सभी में गुना करते हैं। तो अभी नीचे में 1 है तो इसलिए अभी तो सिंपल सी एलसीएम अगर निकालेंगे तो सिर्फ कितना आएगा 4 आएगा। तो हम लोग ऊपर और नीचे सभी में जो है ना 4 से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग गुना करने जाएंगे तो 4 में x² से गुना करेंगे, x² में 4 से तो 4x² हो जाएगा, माइनस में यहाँ भी 4 नीचे भी 4 कट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ x बचेगा। देखिए इसे काटेंगे ना इसको रख के तो 1 बचेगा, फिर प्लस में इसमें 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी ये जो मेरे पास प्राप्त हुआ है यही मेरा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है,
उसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि √2 यानी अगर हम सीधा लिखें तो ये √2 दिया गया है और दूसरा मेरे पास कितना दिया गया है, दूसरा 1/3 है। दूसरा क्या है, 1/3। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है। तो हम लोग फिर इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे कि x² समीकरण बोल देते हैं, सॉरी द्विघात बहुपद। आप हमेशा याद रखना द्विघात बहुपद, मेरा ना दोनों फेट आ जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लोगे, ठीक है। आगे लिखेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। आगे देखिए लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, यहाँ पे √2x लिख सकते हैं, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3 है। तो देखिए ये इसको कभी भी बटा में नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए पहले मेरे पास यहाँ x के मान में आया था बटा, अब आ रहा है लास्ट वाले में, तो कुछ नहीं है, लास्ट में आए, शुरू में आए, बाद में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 3 आएगा और 3 से जो है ना सब में गुना करना पड़ेगा। पहला में गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस, इसमें देखिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 और x, और प्लस में क्या हो जाएगा 3 और 3 कट के कितना होगा 3 हो जाएगा कि 1 होगा ना। अरे इतना गुना तो आना चाहिए आपको, ठीक है। ये करने के बाद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही मेरे लिए क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर हम इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मान है आपका पहला 0, दूसरा मान है आपके पास √5, दूसरा मान क्या है √5 है। यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि आपके पास है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, कितना है √5। तो हम लोग सबसे पहले इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे, क्या चीज, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए सबसे पहले आप मान रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान देखो कितना है 0 है, तो 0, और आपको पता है कि 0 में किसी भी अंक संख्या के साथ गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है प्लस में √5 है तो प्लस में √5, यहाँ पे x² माइनस इसको गुना करिएगा 0 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो x² प्लस क्या होगा √5 होगा, ठीक है। यही मेरे लिए क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा b का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। ऐसा समीकरण एक प्राप्त था ना मेरे पास, उसमें माइनस था पहला जब उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, t² बराबर देखिएगा 15 लिखा था, t² माइनस 5, सॉरी t² माइनस 15 था, ठीक है। तो यहाँ क्या आया x² प्लस √5 आया, बटा में है नहीं तो इसलिए हम लोग कोई भी अगला काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब फिलहाल देखेंगे आगे, ठीक है, चौथा क्वेश्चन से। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि मेरे पास दिया है पहला क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग जो जो दिया है सबसे पहले इसको निकालेंगे तभी जाके समीकरण बनाएंगे। तो पहले मेरे पास दिया है कि आपके पास है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1, और दूसरा है आपके पास अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना 1। तो हम यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। आगे देखिए मान बैठाएंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास 1 है तो यहाँ पे 1x लिख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ x भी लिख सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना है 1 है तो 1 रख देंगे। यही मेरे लिए द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। दूसरा फिर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास माइनस में 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपके पास प्लस में 1/4 है। तो हम लोग पहले द्विघात बहुपद लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या चीज अल्फा बीटा, या अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। आगे बढ़ेंगे तो x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4, यहाँ पे बगल में x है तो x प्लस में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको पहला क्वेश्चन में बताया था कि जिसके बटा में रहेगा, तो यहाँ देखिए बटा में दोनों का है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा। तो 4 जो एलसीएम आया है उसको हम दोनों में गुना करेंगे तो मेरे पास आएगा x² प्लस यहाँ 4 से गुना करिएगा तो 4 खत्म होकर सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ 4 से गुना करिएगा तो यहाँ पे सब खत्म होकर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यही मेरा क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसका, छोड़िए छठा क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, और दूसरा बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है,
तो 1 है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले द्विघात बहुपद का लिखेंगे व्यापक रूप। क्या होता है? तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है, 4 है, तो 4 लिखना पड़ेगा, बगल में एक्स है तो एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए। आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में कितना 1 हो जाएगा, जो कि मेरा यही क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमने एक्सरसाइज 2.2 को पूरी तरह से क्या कर लिया, खत्म कर लिया है। तो एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी के बुक में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, सुनिएगा, एक पंक्ति उनके लिए है जो आजकल पूरा नींद लेते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ाई नहीं करके सिर्फ सोते हैं। बोल रहा है कि सुना है आजकल नींद बहुत ले रहे हो, सुना है आजकल नींद बहुत ले रहे हो, मंजिल ख्वाब बनकर रह जाएगी, मंजिल ख्वाब बनकर रह जाएगी, बिस्तर से इतना प्यार करो मत, बिस्तर से इतना प्यार करो मत।